भारत ने जो पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में जो 11 एयर बेसेस तबाह किए, उसने पाकिस्तान को आप समझ लीजिए कि सालों पीछे पहुंचा दिया है। और जो उनके एयर बेसेस हैं वो इस कदर तबाह हुए हैं कि उसमें करोड़ों करोड़ रुपए लग रहे हैं अब उनको बनाने में। मेरे साथ अश्विनी जी और अरविंद सिंह तेजावत जी भी हैं। अश्विनी जी, अब जो सारा पैसा है वो सारा का सारा यहाँ लग रहा है, मोटा पैसा लग रहा है एयर बेसिस को बनाने में। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार वो भीख के लिए हाथ उस पर उसके फैले रहते हैं। अभी कुछ वक्त पहले आईएमएफ से जो लोन लिया था, मुझे लगता है कि वो सारा का सारा जो लोन है अब वो इन्हीं आतंक के अड्डों को बनाने में और अपने इंफ्रा को ठीक करने में निकल जाएगा। पब्लिक वेलफेयर के तो कुछ नहीं हो पाएगा वहां पे अब। नहीं, बिल्कुल। उसको जो पैसे की जरूरत है, हम्म। अभी उसके ऊपर दबाव भी बनाया है आईएमएफ के ऊपर भी भारत ने कि वो उसको लोन जो है और ना दिया जाए। हम्म। हालांकि कुछ पैसा उसको मिल गया है, लेकिन हम्म। वो पैसे से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पर जो सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, आतंकवादियों को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि उसकी सोच ही वैसी है। वो अगर डेवलपमेंट के साइड पे जाता तो वो देश कहीं आगे जा सकता था, क्योंकि वहां की लैंड फर्टाइल है, वहां पानी हम्म। था जो कि अब बंद हुआ है। उसके पास जो जिस तरह की कवरेज है, उसके पास पोर्ट जो कराची का पोर्ट था, यानी कनेक्टिविटी के हिसाब से भी वो एक बहुत अच्छा देश है था। लेकिन वहां पर जो भी शासक रहे, उनका जो एजेंडा था वो यही था कि भाई आतंकवाद, और उसके अंदर पाकिस्तान को यूज भी किया गया। चाहे यूएस हो, चाइना हो, बाकी भी जो देश हैं, उन्होंने पाकिस्तान को उसको यूज किया, लेकिन उसको पाकिस्तान को पता नहीं लगा कि मैं यूज हो रहा हूं, मुझे अपने हम्म। देश की प्रगति की तरफ ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और पाकिस्तान को यूज करके बड़े बड़े देशों ने जो है उसका जो है ये हाल पहुंचा दिया है। अब उसको कोई भी जो है ना किसी भी शर्त पे बचा नहीं सकता। अरविंद जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के दबाव के कारण से वहां महंगाई दर कम हुई थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब फिर से वही हालत पाकिस्तान की हो गई है, और वहां का जो गृह युद्ध है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और भारत जो है, भारत पाकिस्तान के बिना जो है अपनी जो नॉर्थ साउथ रूट जो है कॉरिडोर, उसके ऊपर जो काम कर रहा है, वो अगर वो पूरा हो जाता है तो देखिए, भारत ने ईरान के साथ भी बातचीत कर ली है, भारत ने डिप्लोमेटिकली तालिबान सरकार से भी बात कर ली है, यानी हम्म। किस तरह से इनको बीच में से निकालकर और अपने लिए जो है कॉरिडोर की व्यवस्था जो है वो जो बना रहे हैं वो जल्दी बन जाए, ताकि पाकिस्तान के रूट को जो है वो बिना उसको यूज किए जो है भारत की कनेक्टिविटी जो है पूरे सेंट्रल एशिया के साथ हो जाए। तो भारत जिस तरह से डिप्लोमेटिकली भी काम कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी इनको बर्बाद कर रहा है, और सैनिक रूप से भी कर रहा है। तो भारत का जो आज जो सोच है कि भारत ने, अब देखिए, बिना बहुत बड़ी कन्वेंशनल वार किए बिना पाकिस्तान को रोटी रोटी के लिए लोगों को मोहताज कर दिया। ये भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम्म। बहुत ज्यादा सेना की कार्रवाई भी नहीं हुई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। और उसके कारण से जो है पाकिस्तान की हालत है, और पाकिस्तान सुधरने वाला भी नहीं है। और उसके जो है अल्टीमेटली जो ये डिवाइड होंगे, बलूचिस्तान होगा, और बाकी जो सिंध है, ये सब जगह जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, ये लोग लिबरेट होंगे। और पाकिस्तान की नाम की चीज शायद मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड के मैप में कहीं रह जाएगी, पाकिस्तान की अपनी गलतियों के कारण। बिल्कुल, मैं अरविंद सिंह जी के पास चलूंगा। अरविंद जी, मतलब ये जो सिचुएशन है, ये मतलब आप समझ लीजिए कि गृह युद्ध वाली सिचुएशन आ जाएगी जब लोगों को खाने के लिए मिलेगा नहीं। वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से हुई है, अभी से बिलबिलाहट उसमें देखी जा रही है वाटर स्ट्राइक को लेकर। अब खाने को आपको मिलेगा नहीं वहां पर, अगर लूटपाट करके खाना पड़ेगा, तो ये तो सिचुएशन फिर कहते हैं ना कि वो एक बिल्कुल फेल्ड स्टेट वाली सिचुएशन में पहुंच जाएगा पाकिस्तान। रोहित साहब बिल्कुल सही बात है। फेल्ड स्टेट के लिए और भी कुछ चीजें चाहिए होती है, हम्म। जैसे कि हम यमन को एक फेल्ड स्टेट बोल सकते हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं। तो पाकिस्तान अभी उस हालत में नहीं पहुंचा है, केवल आपके दर्शकों की वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म। तो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वहाँ खराब हालत में हैं और फिलहाल काम कर रहे हैं।
यहाँ पे भारत के संदर्भ में, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, वो वहाँ के हुक्मरान देखेंगे वहाँ की पॉलिसी कैसे बनानी है, वहाँ के लोग आंदोलन करेंगे, उनको बेहतर जीवन चाहिए तो, क्योंकि पाकिस्तान में लाहौर जाकर दिल्ली के लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं कि उनको एक बेहतर सुविधाएं दें। पर यहाँ जो भारत से संबंधित चीज है वो ये है कि आपको अपने दोस्त और दुश्मन पहचानने का इस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत पाकिस्तान में, एक बहुत अच्छा मौका दिया है। अमेरिका ने भारत की कहीं मदद नहीं की। हालांकि जो आईएमएफ में जो भारत का प्रतिरोध था वो सांकेतिक ज्यादा था, क्योंकि टेक्निकली हम कुछ कर नहीं सकते थे, अमेरिका का साथ नहीं मिला हमें, और बहुत सारी तमाम चीजें हैं। जबकि आप देखिए कि रूस ने तालिबान से संपर्क कराने में हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था। और अभी फिलहाल आप देखिए कि अमेरिका के जो ट्रंप साहब हैं, उनका जो साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा साहब, उनके बीच में थोड़ा सा तकरार टाइप का जो मीडिया में हुआ था वो हम जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि भारत ब्रिक्स का मेंबर है। तो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ अगर मान लो कोई एक ऐसा साझा बयान बनता है, या खासकर जो हथियारों की जो सप्लाई कर रहा है और पूरी दुनिया को वो एक तरीके से अंधी दौड़ में झोंक रहा है, उसके लिए वो कर सकता है। रामाफोसा भी बोले, उन्होंने कहा कि मैं कतर की तरह आपको प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वहां पे चाइना भी है। तो ये कुल मिला के यहाँ वैसी दुश्मनी आपस में नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। भारत को अपने हित को देखकर बहुत तेजी से काम करना चाहिए। और बिल्कुल अश्विनी साहब ने ठीक बोला है, खासकर जो चाबहार पोर्ट है उस पर भारत को बहुत तेजी से काम करना चाहिए, ताकि हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट मिले। और वो मिलने से क्या होगा कि भारत में जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक होगी, क्योंकि हमारी पहुंच अगर मध्य एशिया तक होती है तो ये काफी, हम वैसे भी काफी पीछे रह गए हैं। क्योंकि जो लिबरलाइजेशन जो तेजी से होना चाहिए था मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो शुरू हुआ, तो हम 10 साल चीन से पिछड़ गए। तो अवसरों पे चीन लगातार कब्जा करता रहा है। कहीं मध्य एशिया में भी ये हाल ना हो जाए। भारत को मध्य एशिया में तेजी से वहां अपनी प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए, और अफ्रीकन कंट्रीज में बढ़ानी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था को तेजी से संभालते हुए भारत को बहुत ही चालाकी से काम करना होगा। और जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, ये वहां के लोग, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा और वो ये समझेंगे कि भारत से दोस्ती ही उनका हित था, और ये दूर नहीं है। हो सकता है कि आप और मैं अपने जीवन काल में देखें कि पाकिस्तान की अवाम वहां के हुक्मरानों को इस चीज के लिए कोसेगी कि भारत ने, आपने इतने लंबे समय से लड़ाई की और बदले में आपने हमें एक बहुत बुरी अर्थव्यवस्था दी। आपने भूख की बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रोहित साहब। यूएन की रिपोर्ट है, उसमें 127 देशों में जो पाकिस्तान है वो 190 स्थान पर है, जो कि बहुत ही खराब हालत में है, भूखमरी की हालात। तो ऐसे में वो अफ्रीकन कंट्रीज के लगभग एक स्टेबल पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में भारत के लिए ठीक होगा। पर इतनी बेहतर डिप्लोमेसी मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद देखने को मिली है, जहां भारत ने अपनी डेटरेंस पावर को स्थापित किया है, पाकिस्तान के आतंक पे लगाम लगाई है। पर यह चीज है कि सतत प्रक्रिया है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। पर इस बीच में अगर हम भारत सरकार को बधाई दे सकते हैं तो इस बात के लिए जरूर देनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट नीति का अनुसरण किया है, जिसका फायदा मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें होगा। रोहित साहब। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं वापस, लेकिन इस बीच